परम पूज्य गणाचार्य श्री विलास सागर जी महाराज की, संयम प्राणदाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा महेश्वरन की, निसंग की जय। प्रियात्मन, सागर का हृदय स्थल इस बंडा के मंगल धाम में हम सभी विराजित हैं। सानिध्य सारस्वत कवि, सत्य शिल्प अनुकंपा की अधिपति। किसी ने प्रश्न किया, महाराज सारस्वत कवि तो समझ में आता है, इस सत्य शिल्प अनुकंपा की अधिपति का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि जब आप एक लाइन पढ़ोगे, जिनवाणी रसपान करोगे जिनवर को, आती है आपको? बोलो। अब इस लाइन की गहराई में उतरना पड़ेगा कि इसको क्यों लिखा, रसपान क्यों लिखा। जिनवाणी तो सब पढ़ते नहीं पढ़ते, स्वाध्याय करते, अध्ययन करते, मनन करते, चिंतन करते, लेकिन रसपान क्यों लिखा? यदि आप गन्ने का रस पियो तो एक गिलास रस पीने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा, बराबर सम्मति चाचा? और यदि उस गन्ने को छील करके रस चूसो तो 1 घंटे का लगेगा, और दांतों की और शरीर की मशक्कत होगी, सो वो अलग है। ऐसे ही यदि हम जिनवाणी के कठिन कठिन रहस्यों को पढ़ेंगे और खूब दिमाग खपाएंगे तो हो भी सकता है सिद्धांत की बहुत सी बातें हमारे मस्तिष्क में ना उतरे। जब सिद्धांत ग्रंथों की वाचना होती है तो गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत सा ऐसा जटिल विषय रहता है डॉक्टर साहब कि वो मस्तिष्क के ऊपर जाता है, तो उसे सिर्फ सिद्धांत से सुनना चाहिए। धवला जी की प्रथम पुस्तक की वाचना हुई, तो उस वाचना में गणित का विषय आ गया। अब गणित नहीं आए समझ में, आधा पल, 1 पल, उसका आधा भाग करने पर ए निकलेगा, उसका पूरा करने पर फिर घटा दो तो संसार राशि निकल आएगी, फिर नहीं आई समझ में। तो आज इसी बोले, देखो हमारे क्षयोपशम की इतनी मान्यता है कि हमें लिखा होने के बाद भी समझ में, अब जिन्होंने लिखा उनकी क्षयोपशम कितना होगा, और जिन्होंने उसको समझ करके टीका लिखी उनका क्षयोपशम कितना होगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि जैनाचार्य कितने बुद्धिशाली होंगे। जितना पैसा हमने कमाया उतना हमारे पूर्वजों ने नहीं कमाया। डॉक्टर साहब के पिताजी इतने धनवान नहीं थे क्या जितने आप हो, लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि थी कि यदि हमने 4 संतान को जन्म दिया है तो कर्तृत्ववाद नहीं है, वो संतान अपना अपना पुण्य लेके आई है और फलीभूत भी और हुए भी। किसी के 10 लड़के थे तो 10 आज। अब आज हमने संपत्ति तो कमा ली, लेकिन हमारी बुद्धि में कर्तृत्व बुद्धि ने प्रवेश कर लिया कि यदि हम पालेंगे तो बच्चे पलेंगे। छोटे में दादी लोग कहती थी, देखो चोंच दी तो चुनरी भगवान देगा, सुना आपने? ऐसे ही हम अपनी बुद्धि से कर्तृत्व बुद्धि को हटा लें तो हमारा संसार धीरे 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 जिनवाणी रसपान कहा थे पर। अब हमें चाहिए कि जिनवाणी रसपान की विधि क्या है। यदि अनार के दाने को छीलो फिर एक दाना चबाओ तो एक अनार को खाने में 8 घंटा लगेगा, बराबर डॉक्टर साहब?
पढ़ पाओगे, क्योंकि अपार ग्रंथ राशि है। और आप सिर्फ समाधि भक्ति का एक एक काव्य पढ़ते जाओ, उसका अर्थ लेते जाओ, तो हो सकता है कि आपको सारे ग्रंथों का सार मिल जाए। आज इसी ने लिखा, छेदा जाऊं भेदा जाऊं या ले जाया जाऊं। समझदार जी ने लिखा, चरकुंद कुंद महाराज ने, छिज्जतुबा भुज्जतुबा, उसका हिंदी अनुवाद कर दिया कि ले छेदा जाऊं भेदा जाऊं या यहाँ वहां ले जाया जाऊं, काटा जाऊं या खाया जाऊं, तो भी मेरा नाश नहीं है। उसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब आपको समय सार की पुस्तक नहीं खोलनी पड़ेगी, फिर भी समय सार का रहस्य आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि भक्ति में लिखा, आवालय देव देव मवदासी पादियो सेव्या, सेवा सत्य विनय कल्पत्या कालोद्या वचसा तम तस्सा फलमर्थे तद्वान प्राण प्राण तम नाम प्रतिपत्तते कंठोष्ठ कंठोर्म। इसका अर्थ करते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मैंने बाल्यकाल से थोड़ी सी किंचित भी आपकी सेवा की हो, उसका यदि फला अपनी इच्छा से, मैं नहीं मांगता, हम क्यों मांगे, बेकार ही है, मैं नहीं मांगता हूँ, यदि आप कुछ फल देना चाहो तो सिर्फ इतना फल देना, जब मेरा अंतिम समय आए तब कुछ याद आए ना आए, जीव हिले तो आपका नाम लेने के लिए, कंठ में आपका नाम। उसको हिंदी अनुवाद में लिखा, वाले काल से अब तक मैंने बोलो हो देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम समाधि दे। अब इन 4 लाइनों को पढ़ा और अर्थ आपकी बुद्धि में आ गया। आ गया कि नहीं? बोलो, नहीं आया? खाना कुछ तो कहो। इन्हें हिंदी की लाइनों को पढ़ा और अर्थ हमारे मस्तिष्क में आ गया और मस्तिष्क से हृदय में चला गया और हृदय से चेहरे पर आनंद आ गया। ऐसे ही जो अभी हमने संस्कृत की लाइनें कही थी, वो हो सकता है कुछ एक आपको आदि बहुत समझ में आई, बस यही है शब्द शिल्प अनुकंपा के अधिपति कि जो रहस्य अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्तियों ने उद्घाटित नहीं कर पाए, उन्हें जीवन के और अध्यात्म के और परमागम के रहस्यों को इन विभव सागर जी ने उद्घाटित कर दिया। कोई कोई कहता महाराज देखो लिखना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है ना। ऐसे हम भी कहते थे देखो प्रवचनों में क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मच्छर काटे तो आ ही जाते। हम घर में सबको बताते, खूब प्रवचन सुनते, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन करते तो नहीं। लेकिन ये जो आपके सामने व्यक्तित्व बैठे हैं, ये जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। इन्होंने लिखा कि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अब कैसे होगा ये? अब दीक्षा दी, अभी बैठे सफल सागर, व्रत सागर, सब सागर ही सागर बैठे, सब हम शुद्ध उपयोग जी आचार आवश्यक सब। अब इसको उन्होंने सार्थक कैसे किया? मैंने अभी तक अपने 13 साल के जीवन 2010 से अभी तक देखा कि किसी भी छपक की संलेखना का समय आया तो वो अपने कमरे में गेट लगा के नहीं बैठे। सामान्य स्वाध्याय प्रतीकमन जो भी आवश्यक काम रहे सब उस छपक के साथ ही, और उसका फल ये हुआ कि जब वो छपक के प्राण निकले तो इनकी गोद में निकले। प्रियात्मन, लोग कहते कि भाषण कुछ और क्रिया कुछ की कुछ होती है, लेकिन यहाँ पर जैसा भाषण होता वैसी ही क्रिया होती है। इसलिए जैनागम के साधु महान होते हैं जो एक
आगम में चर्या पढ़ते हैं, तदनुरूप वैसी ही चर्या को करते हैं। 2000 वर्ष पहले बुद्ध महाराज ने लिखा कि एक बार भजन 3 बार, तो उसी क्रिया को आज तक दिगंबर साधु अपनाए हैं। भली दिगंबर समाज 4 बार खावे, लेकिन दिगंबर साधु तो एक ही बार। इसलिए आप गर्व करो। कभी कोई प्रश्न करता कि महाराज आपके नग्न क्यों रहते, एक ही बार भोजन क्यों करते, तो कहना कि ये प्राचीन आचार्यों की परंपरा को आज तक परिपाटी रूप से पालते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दादाजी कुछ करते थे और पिताजी कुछ करते थे। जो आदि सागर महावीर विमल सागर और सरमती सागर जी करते थे, जो विराट सागर महाराज की चर्या वो ही एक विभव सागर जी की है और वो ही हम लोगों की है। ऐसा नहीं कि विराट सागर जी कुछ करे और विभव सागर जी में इतना सामर्थ्य नहीं कि अलग से कोई चर्या पैदा करे। जानते हैं कि आगम के विपरीत चलना ठीक नहीं होता। क्रियात्मक गुरु जी की सन्निधि में बैठकर यदि सुनने मिल जाए तो सौभाग्य होता है, और सुनाने मिल जाए तो सेवा। बंडा वालों ने सेवा में दी, सो हमने यथावत की। शेष समय श्री गुरुदेव के चरणों में ऐसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की उपाध्याय श्री